ये कहानी 1947 में पेश आने वाली आज तक की खौफनाक समुद्री कहानी है। ये वाक़या इतना खौफनाक और हैरत अंगेज था कि दुनिया भर के लोग इसे सुनकर आज भी खौफजदा हो जाते हैं। ये कहानी एक कैसे डिस्ट्रेस सिग्नल मदद की अपील से शुरू होती है जो इंडियन ओशन में सुनाई दिया गया और जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। यह सिग्नल मोर्स कोड में था जो आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता था जब कोई जहाज़ शदीद खतरे में हो और फौरी मदद की ज़रूरत हो। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि उन्हें लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना पड़ा। दोस्तों, ये केस ऐसी मिस्ट्री बन गया था जिसका जवाब आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी, ये स्टोरी, ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आपके भी रोंगटे मेरी तरह खड़े होने वाले हैं और ये स्टोरी अगले 1-2 हफ्ते तक आपके दिमाग से नहीं जाने वाली। आप चाहकर भी इसे नहीं निकाल सकते। ये कहानी है SS औरंग मैदान की। इस हैरत अंगेज वाक़या का पहला हिस्सा वो सिग्नल था जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुना गया। इस सिग्नल ने सबको हैरत में डाल दिया था क्योंकि ये आम सिग्नल नहीं था बल्कि इंतहाई होलनाक और खौफजदा करने वाला पैगाम था। जब बैनुल-अक़वामी शिपिंग लाइन्स और लाइसेंस स्टेशन ने इस सिग्नल को सुना तो फौरी तौर पर इसका हल तलाश करने की कोशिश की गई। सिग्नल मलेशिया के करीब स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आ रहा था जहाँ से अक्सर जहाज गुजरते थे। सिग्नल में एक होलनाक पैगाम था। ऑफिस और कैप्टन मर चुके हैं। 4 ओवर ब्रिज पर लाशें पड़ी हैं। मेरा ख्याल है कि पूरा अमला मर चुका है। और फिर कुछ देर बाद एक आखिरी मोर्स कोड सिग्नल आया, आई डाई, यानी मैं मर रहा हूँ। इस पैगाम के बाद पूरे इंडियन ओशन में खामोशी छा गई। जब ये सिग्नल मिला तो करीबी अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार जो उस वक्त मलेशिया के करीब पेट्रोलिंग कर रहा था, उसने फौरी तौर पर इलाके की तरफ रुख किया ताकि मदद फराहम की जा सके और ये जांचने की कोशिश की कि आखिरकार वहाँ क्या हुआ है। सिल्वर स्टार के कप्तान और अमले के दिल में खौफ था क्योंकि सिग्नल इतना खौफनाक था कि इन्हें यकीन था कि वहाँ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। कई घंटों की तलाश के बाद सिल्वर स्टार के अमले ने एक मुर्दा जहाज को समंदर में बहते हुए देखा। ये वही SS औरंग मैदान था जो सिग्नल भेज रहा था, लेकिन ये जहाज अजीब अंदाज में बगैर किसी हरकत के, बगैर किसी रोशनी या जिंदगी के आसार के समंदर में बेयार और मददगार बह रहा था। जब सिल्वर स्टार औरंग मैदान के करीब पहुंचा तो हर तरफ खामोशी थी। जहाज पर ना कोई रोशनी थी, ना कोई हरकत। ऐसा लग रहा था जैसे ये जहाज काफी दिनों से इस हालत में हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि सिग्नल ताज़ा था। सिल्वर स्टार के कप्तान ने फैसला किया कि वो अपने अमले को SS औरंग मैदान पर भेजेंगे ताकि जहाज का मुआयना कर सके। जैसे ही सिल्वर स्टार के अमले ने औरंग मैदान पर कदम रखा, इन्हें जो मंजर वहाँ नजर आया वो नाकाबिले यकीन और खौफनाक था। पूरे जहाज पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। हर एक हैरत अंगेज अंदाज में मुर्दा पाया गया था, जैसे कि इन्हें किसी इंतहाई खौफनाक चीज का सामना हुआ हो। इनमें से हर एक की हालत ऐसी थी कि इनके हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए थे और इनके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार नुमाया थे। ये तमाम अफराद आसमान की तरफ देखते हुए मरे पाए गए। जहाज के ब्रिज पर भी वही मंजिर था। कप्तान और अफसरान की लाशें पड़ी हुई थी और टेलीग्राफ ऑपरेटर जिसने वो आखिरी मोर्स कोड सिग्नल भेजा था वो भी मर चुका था। उसकी हालत ये थी कि वो मरने से एंड पहले टेलीग्राफ मशीन पर झुका हुआ था और शायद आखिरी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था। यह मंजिर इतना होलनाक था कि सिल्वर स्टार के अमले के होश उड़ गए। इनका कहना था कि इन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी लाशें नहीं देखी थी। हर लाश की हालत एक जैसी थी। इनके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और चेहरे पर बेहद खौफ के आसार थे, जैसे मरने से पहले सब ने किसी इंतहाई खौफनाक चीज का सामना किया हो। सिल्वर स्टार के अमले ने जल्दी से पूरे जहाज का मुआयना किया, लेकिन इन्हें कोई जिंदा शख्स नहीं मिला। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी और हर एक की हालत एक जैसी थी। जहाज पर ना तो कोई जंग के आसार थे, ना कोई जख्म या गोली के निशानात। ये बात और भी हैरत अंगेज थी कि जहाज का कुत्ता भी मर चुका था और उसकी हालत ये थी कि उसने खौफ से अपनी जुबान काट ली थी। सिल्वर स्टार के कप्तान ने फैसला किया कि वह SS औरंग मैदान को घसीट कर करीब तरीन बंदरगाह ले जाएंगे ताकि इस हैरत अंगेज वाक़ये की तहकीकात की जा सके। लेकिन जैसे ही इन्होंने औरंग मैदान को खींचने की कोशिश की, जहाज में अचानक आग भड़क उठी। सिल्वर स्टार के अमले ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन औरंग मैदान को छोड़ दिया और चंद ही लम्हों में SS औरंग मैदान एक जोरदार धमाके के साथ तबाह होकर समुद्र की गहराइयों में गर्क हो गया। SS औरंग मैदान का ये हैरत अंगेज वाक़या आज तक वाक़या बना हुआ है। ना तो ये मालूम हो सका कि जहाज के अमले की मौत कैसे हुई और ना ही ये बात मालूम हो सकी कि वो होलनाक सिग्नल किसने भेजा था। कई दहाइयों बाद भी ये कहानी लोगों के जहनों में खौफ और सवालात छोड़ चुकी है। कुछ नजरियात के मुताबिक SS औरंग मैदान के वाक़या का ताल्लुक किसी गैस या कीमियाई हथियार से हो सकता है।
जिसने जहाज के अमले को हलाक कर दिया हो। ये मुमकिन है कि जहाज के कार्गो में कोई जहरीली गैस मौजूद हो जिसका रिसाव हो गया हो और इसी वजह से पूरे अमले की मौत वाक़या हुई हो। ये ख्याल भी पेश किया गया कि जहाज में मौजूद गैस या कीमियाई मवाद ने न सिर्फ अफराद को मारा बल्कि ये इतनी खतरनाक थी कि वो सिग्नल भेजने वाले टेलीग्राफ ऑपरेटर को भी मारने से पहले मौका फराहम कर गई कि वो अपनी आखिरी कोशिश कर सके। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये वाक़या मावराई या फूकुल फितरत कुव्वतों का नतीजा था। इनके मुताबिक एसएस औरंग मैदान के अमले ने शायद किसी ऐसी चीज़ का सामना किया हो जो इंसानी अक्ल से बाहर हो। शायद ये किसी माफूकुल फितरत मखलूक का हमला था या फिर कोई ऐसी कुव्वत जिसने जहाज के पूरे अमले को हलाक कर दिया था। एसएस औरंग मैदान की हैरत अंगेज मौत के पीछे एक और नज़रिया ये भी है कि जहाज के अमले ने किसी ऐसी मखलूक या गैर मामूली वाक़या का सामना किया हो जिसकी वजाहत मुमकिन नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये कोई समुद्री मखलूक या फिर कोई गैर मरई कुव्वत थी जो इन पर हमला आवर हुई। जो चीज़ इन तमाम नज़रियात को मज़ीद तक़वियत देती है वो लाशों की हालत है। सबके हाथ ऊपर उठे हुए थे, गोया वो किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही नज़रियात को तक़वियत देने वाला एक और पहलू ये है कि एसएस औरंग मैदान का धमाका और इसका गर्क हो जाना हैरत अंगेज था, क्योंकि कोई ज़ाहिर वजह नहीं थी कि जहाज़ में आग कैसे लगी और फिर वो तबाह कैसे हुआ। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह वाक़या मुमकिन तौर पर किसी हादसे का नतीजा हो सकता है, ताहम इसके बावजूद कोई हतमी सबूत या तहकीकाती रिपोर्ट नहीं मिल सकी जिससे इस वाक़या की हकीकत को वादा किया जा सके। दूसरी जानब कुछ समुद्री हादसा के माहिरीन का ख्याल है कि यह वाक़या ना सिर्फ एक वाक़या है बल्कि इसमें कुछ पोशीदा राज भी हैं जिन्हें कभी सामने नहीं लाया गया। वो कहते हैं कि उस वक्त की हुकूमतों ने उस वाक़या को दबाने की कोशिश की थी ताकि अवाम में खौफ व हरास न फैले। एसएस औरंग मैदान का वाक़या आज भी खौफनाक और हैरत अंगेज दास्तान के तौर पर जिंदा है। ये कहानी समुंदर के इन चंद बड़े राजों में शामिल है जिनका जवाब शायद कभी न मिल सके। इस वाक़या ने न सिर्फ समुद्री दुनिया में हलचल मचाई बल्कि आज भी लोगों को हैरत में डाले हुए है। चाहे ये हादसा हो या गैस का रिसाव, मावराई ताकत या कोई और गैर मामूली वजह, एक बात तय है, एसएस औरंग मैदान की कहानी दुनिया की खौफनाक तरीन और नाकाबिल यकीन कहानियों में शुमार होती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में लाजमी बताइएगा।